हेलो माय डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग फाइनली शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11। ये क्लास 11 की पहली क्लास है और क्लास 11 बोलने का मतलब ये सिर्फ क्लास 11 पे ही नहीं रुक जाती है चीज़ें। यहाँ पे ये वीडियो बहुत से लोग देख सकते हैं। अगर वो सीएमए फाउंडेशन में है वो ये वीडियो देख सकता है, उनके सिलेबस में है। अगर वो सीएमए इंटर में है वो ये वीडियो देख सकता है। सीए फाउंडेशन में है वो भी देख सकता है। सीए इंटर में है वो भी देख सकता है। क्लास 12 में हो आप या फिर आप कॉमर्स फील्ड में बीकॉम में हो, कहीं भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर अगर आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए, एक्चुअली ये क्लास 11 के लिए पहली वीडियो है और आप सभी लोगों के लिए। तो जिन लोगों को डायरेक्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को सीखना है, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पर जाके सीधा टाइम लाइन पे क्लिक करके देख सकते हो कहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन सिंस ये पहली क्लास है क्लास 11 वालों के लिए अकाउंट्स को लेके, तो मैं कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहूँगा। मैं 2-4 मिनट कुछ बातें करना चाहूँगा उन लोगों के साथ। एंड यस, अगर आप पहली बार अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हो तो भाई साहब ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हो, आपका टाइम वेस्ट होगा। काइंडली आप स्किप कर जाओ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तक। बट अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या 1-2 क्लासेस आपने कहीं से ले रखी है और फिर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई साहब आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी है अभी, बहुत सी चीज़ें जाननी है अभी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप देखो। लेकिन अगर आप पहले से क्लास कर रहे हो तो आपको ये स्मॉल पार्ट देखने का ज़रूरत नहीं, आप स्किप कर सकते हो। चलो समझना, अकाउंटेंसी। देखो भाई, अभी तक आप क्लास 10th में थे, आपको ना जाने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे इंटरेस्टिंग तो आपको बायोलॉजी लगा होगा, वो बाद की बात है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ना जाने कितनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, राइट। तो वहाँ पर और क्लास 11 में आप अगर कॉमर्स ले रखे हो तो आपका एक नया जन्म हुआ एक तरीके से। तो मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अभी तक जो किया आपने सो किया, जो होना था वो हो गया और जैसे होना था वो हो गया। अब आप क्लास 11th में आ चुके हो, और 11th में अकाउंटेंसी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को डराता है। कौन से बच्चों को, कौन से स्टूडेंट्स को? वो उन सभी स्टूडेंट्स को जो रटते हैं चीज़ों को। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि भाई साहब आपको अकाउंट से प्यार हो जाएगा। मेरे को नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो नहीं करते हो। आप लोग बोलो क्या बकवास कर रहा है, खाली वीडियो बनाता है, बकवास कर देता है। आप ऐसा सोच सकते हो, भाई साहब फ्रीडम है सोचने का। लेकिन एक समय के बाद जब आप मेरी 3, 4, 5, 6, मोटा मोटी 8-10 वीडियो जब आप देख लोगे मेरी, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, अब ये बात जो इसने पहले क्लास में कही थी वो अब कहीं ना कहीं सच हो रही है कि अकाउंट से आप लोग को प्यार हो रहा है। मैं अपने चैनल का एक हैशटैग क्रिएट करना चाहता हूँ, कॉमर्स वाले चैनल का। वो हैशटैग ये रहेगा, रोमांसिंग विथ अकाउंट्स। रोमांसिंग विथ अकाउंट्स। नहीं फ़र्क पड़ता आप किस लेवल पे, 11th 12th, बीकॉम, सीए, सीएमए, फाइनल, इंटर, नहीं पता कुछ। लेकिन हाँ, ये हैशटैग आपको हर जगह काम करेगा। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, जब जब आप ये चीज़ देखोगे, जब जब आप मेरी वीडियोस देखोगे, क्योंकि यहाँ पर रटने के सिस्टम होते ही नहीं है। मेरी वीडियो में कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी और हमेशा कॉन्सेप्चुअल बातें ही चलेंगी। चाहे वो आज आप देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे आप इस वीडियो को 2 साल बाद देख रहे हो, चाहे इस वीडियो को आप 5 या 10 साल बाद देख रहे हो, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 अकाउंट्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भाई साहब अकाउंट्स पढ़ना क्यों है, उसके लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, अकाउंटेंसी। कि अकाउंट्स पढ़ना क्यों है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अकाउंटेंसी। कंसिडर योर सेल्फ एज रतन टाटा सर। कंसिडर योर सेल्फ एज रतन टाटा सर। आप अपने आप को रतन टाटा सर समझो। सर क्यों? मैं अभी बताता हूँ, समझो। तो लेट्स से टाटा ग्रुप आपका है, मान के चलो टाटा ग्रुप आपका है। सर टाटा ग्रुप क्या होता है? जो टाटा की कंपनियाँ ना, जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा का मोटर्स हो गया, टाटा ट्रक्स हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं टाटा की, टाटा TCS है, बहुत सी चीज़ें हैं। कंसिडर योर सेल्फ एज रतन टाटा सर। नाउ अंडरस्टैंड, मान के चलिए आप रतन टाटा सर हो, आपने पूरे साल मेहनत किया, आपने पूरे साल बिजनेस किया, आपने माल को खरीदा, माल को बेचा। यहाँ मैं माल का मतलब गुड्स रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी बुद्धि मत लगाओ। आपने माल खरीदा, माल बेचा, आपने कुछ लेट से आपने 100 रुपये का माल खरीदा होगा और आपने उसको बेचा होगा 120 में। लेट से पूरे साल क्या है ये डेटा, 100 रुपये का माल खरीदा और 120 में बेच दिया, तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना? सर क्या बकवास कर रहे हो, 20 रुपये सिंपल श्योर प्रॉफिट है। आप ये कैसे कैलकुलेट कर पाए? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डेटा था। क्या टाटा सर का जो पूरा ग्रुप बना हुआ है, टाटा का पूरा जो बड़ा सा एक एम्पायर खड़ा हुआ पड़ा है, क्या वहाँ 100-200 की बातें होती होंगी?
नहीं सर, वहाँ हज़ारों करोड़ों की बातें होती होंगी, 10,000 करोड़, ऐसे ऐसे उनका डेटा चलता है। सेल हुआ 50,000 करोड़ का, परचेज़ हुआ 40,000 करोड़ का। तो भाई साहब ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, आप इसको ऐसे आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। वहाँ दुनिया भर के खर्चे भी होते होंगे। उतना दूर क्यों जाना है, टाटा ग्रुप, बगल वाली बात कर लो, पान वाले अंकल। आप जिस जगह पे होगे वहाँ पे कोई ना कोई पान वाले अंकल बैठे हुए रहते होंगे। आप जिस जगह पे होगे वहाँ पे कोई ना कोई क्या बोल सकते हैं उसको, राशन के दुकान वाले अंकल बैठे हुए होंगे। वो तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं पर डे का। एक दिन में मैंने 10,000 का माल बेचा और ये जो 10,000 का माल मैंने सेल किया, ये मैंने ले रखा था 8,000 में, श्योर शॉर्ट 2,000 का एक दिन का प्रॉफिट। और ऑन एन एवरेज महीने भर में ऐसा हो ही जाता है, तो 30 दिन होते हैं महीने में, तो भाई साहब 60,000 का श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। किन के लिए, जो पान वाले हैं या फिर जो राशन वाले हैं, छोटे मोटे जो दुकानदार है, टाटा, रिलायंस, विप्रो, इन सभी के लिए सारा चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आप आगे चल के CA करोगे, CS करोगे, CMA करोगे, आप आगे चल के एक अच्छे पोस्ट पे जाओगे, ठीक है। जब आप आगे चल के इतनी सारी चीज़ों को गेन अप करोगे, इतनी सारी नॉलेज को एक साथ लेके आओगे, तो उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? यही तो होगा। टाटा, रिलायंस, विप्रो आपके पीछे दौड़ेंगे कि सर प्लीज़ मेरे यहाँ काम कर लीजिए। तो अकाउंटेंसी का फ़ायदा वहाँ पे है, अकाउंटेंसी का फ़ायदा वहाँ पे है। और आप एक सुपर नॉलेज गेन कर रहे हो, और इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा समय के साथ, ठीक है। हाँ जी सर। तो चलिए अकाउंटेंसी होता क्या है, चलो उससे पहले समझो अकाउंटिंग क्या होता है। भाई मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही लिख रखा है कि भाई साहब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सर अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक तरीके का आर्ट है। अकाउंटिंग एक तरीके का क्या है भाई? आर्ट, कला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड, मैं सब समझाऊंगा, बस सुनते जाओ। चीज़ों को क्लासीफाई और चीज़ों को समराइज करते हैं। कौन सी चीज़ों को सर? जो भी ट्रांजैक्शंस हुए और जो भी इवेंट्स हुए, किस टर्म में? मॉनेटरी टर्म में। तो क्या पता चला अभी तक भाई हम लोग को? 2 4 5 बातें समझ में आई। सर ये एक तरीके का आर्ट है, ये एक तरीके का कला है, जस्ट लाइक सिंगिंग, जस्ट लाइक सिंगिंग। अकाउंटिंग भी क्या है? एक कला है, जस्ट लाइक डांसिंग। अकाउंटिंग भी क्या है? एक कला है, जस्ट लाइक पेंटिंग। अकाउंटिंग भी क्या है? एक तरीके का कला ही तो है। अरे भाई साहब ये सब क्या है? एक तरीके का कला है। जैसे सिंगिंग में हम लोग सुर ताल बैठाते हैं, डांसिंग में हम लोग मूव्स दिखाते हैं अपने, पेंटिंग में हम लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंटिंग में सर सबसे पहले हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 चीज़ों को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एंड नंबर 3 एट लास्ट चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? समराइज। पहले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को रिकॉर्ड, दूसरे पे क्लासीफाई, तीसरे पे समराइज। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि होता है ना, लेट से छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट से टाटा मोटर्स ने 10 लाख की एक गाड़ी को सेल किया, बेच दिया, ठीक है। टाटा मोटर्स ने 10 लाख की एक गाड़ी को सेल कर दिया, तो इसका रिकॉर्डिंग होगा ना? बिल्कुल होगा सर। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है सर? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या किया इसने? सेल किया है, परचेज़ किया है, कैश पे सेल किया है, क्रेडिट, ये सारी बातें मैं करूँगा। अकाउंटेंसी बहुत वास्ट चीज़ है, ऐसे थोड़े शुरुआत हो सकता है। हाँ, तो इस चीज़ को समझना कि क्लासीफाई करना, भाई माल बेचा है, खरीदा है, क्या किया है, वो सारा कुछ। फाइनली समराइज़ करेंगे कि क्या लास्ट में हमको पता चला, सेल करके प्रॉफिट हुआ या सेल करके क्या हो गया, लॉस हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों को अकाउंटिंग जो है मदद करता है। चलो भाई बताओ अकाउंटिंग क्या होता है? सर अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक तरीके का कला है जो चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। चीज़ों मतलब ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और समराइज़ करता है। और इन डेप्थ में अगर हम जाएँ तो 2 वर्ड मेरे पास आया, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और मॉनेटरी टर्म्स। इनफैक्ट 3 वर्ड आया। चलिए आइए हम लोग इन तीनों को अब थोड़ा सा छेड़ते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे, ट्रांजैक्शंस था ना, ट्रांजैक्शंस। सिंस ये ट्रांजैक्शंस हम लोग बिजनेस का बात कर रहे हैं, तो क्यों हम इसको पूरे तरीके से लिख दे बिजनेस ट्रांजैक्शंस? कुछ गलत करेंगे क्या? सर आपका राइटिंग बहुत प्यारा है, आई नो, प्लीज़ राइटिंग के बारे में कुछ मत बोलना। ये वो क्या कहते हैं उसको, मजनू भाई है ना वेलकम में, वो मेरे से ड्राइंग सीख के गया था, तो सोचो मेरा हैंडराइटिंग कितना अच्छा होगा। ठीक है सर। सर पहला आप चीज़ सिखा रहे हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। बिल्कुल, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? कोई भी लेन देन जो हम लोग करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर फिर से बोलोगे? 1000 बार बोलूँगा, मतलब बोलूँगा तो एक बार 1000 बार रिप्ले कर लेना। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा लेन देन जो हम लोग कर रहे हैं
सर कोई भी ऐसा लेन देन जो हम लोग कर रहे हैं पैसे के लिए, मॉनेटरी टर्म्स में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेट्स से मिस्टर ए है, ये कौन है, मिस्टर ए, और लेट्स से ये आप हो, व्हाट्सएवर, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, राम श्याम सोहन मोहन, जो भी देख रहा है, ये हो गया मिस्टर ए और ये हो गए आप। आप मतलब वो आप नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। मिस्टर ए जो है एक बिज़नेस को रन करता है। मिस्टर ए किसको रन करता है, एक बिज़नेस को। लेट्स से उसका बिज़नेस है राशन का दुकान। किस चीज़ का दुकान, राशन का दुकान। आप खुशी खुशी मिस्टर ए के पास आए, बोले मिस्टर ए भैया मेरे को ना 10 रुपये का एक 5 स्टार दे दो। क्या दे दो, 10 रुपये का एक 5 स्टार। तो मिस्टर ए बोला भाई ठीक है, ले लो 5 स्टार ले लो। तो उसने आपको क्या दे दिया, 5 स्टार, और आपने उसको क्या पे कर दिया, 10 रुपये। ये हो गया आपका एक तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ आ गया सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में हो रहा है। और एक सबसे ज़रूरी बात, किसी को भी मत बताना, मैं अलग रंग के पेन से लिखूंगा इसको। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है सर, ओहो क्या हो गया, अलग रंग का पेन नहीं आएगा, बदमाश है, नहीं आएगा, वो बोल रहा है मैं नहीं आऊँगा, ठीक है छोड़ दो। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो 2 पर्सन्स के बीच में होता है। किन के बीच में होता है, 2 पर्सन के बीच में। देखो आपके सामने भाई, मिस्टर ए दुकानदार, आप एक कस्टमर। मिस्टर ए बोला सॉरी आप जाके बोले भाई 5 स्टार दे दे 10 वाला, वो आपको दे दिया 5 स्टार। लेकिन ये किस चीज़ के लिए किया सर, मॉनेटरी टर्म्स में ये काम हुआ। किस टर्म में काम हुआ, मॉनेटरी टर्म में। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेट्स से मिस्टर ए का कोई बेटा है, उसका बेटा आ जाता है और 5 स्टार का चॉकलेट निकाल के ले जाता है। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्या वहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आया, क्या, नहीं। तो वैसे ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगे सर, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगा बाबू। क्या इन्वॉल्व होगा, मनी। और हमारे केस में इंडिया में वो क्या होता है, रुपीज़। समझ आ गया सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक वैसा ट्रांजैक्शन है जो 2 लोगों के बीच में होता है और मॉनेटरी टर्म्स में होता है। ठीक है भाई, हमारा काम क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है सर। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो हर एक एंटरप्राइज करता है, हर एक एंटरप्राइज करता है। सर एंटरप्राइज क्या होता है, चलो आओ थोड़ा सा इसी को खेल लेते हैं, इसी को थोड़ा सा और खोलते हैं। देख रहे हो आप लोग, मैं कुछ कर नहीं रहा, मैंने आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझाया, वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन निकला, मैं वो समझाने निकल गया। फिर जब मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको समझाया, मैं एंटरप्राइज निकल गया एक वर्ड, अब मैं उस एंटरप्राइज वर्ड को समझा रहा हूँ। सर एक एंटरप्राइज क्या होता है, अब वो बताओ। एंटरप्राइज सर ये क्या होता है, एक बार बता दो प्लीज़ सर, बता दो। बता रहा हूँ भाई, रुको जरा सब्र करो। एंटरप्राइज होता है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस, बात खत्म। फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं, एक्चुअली बोल सकते हो, चाहे एंटरप्राइज बोल ले चाहे बिजनेस बोल ले, बात आपका क्या रहेगा, बराबर। लेकिन यहाँ पर एक गेम हो जाता है। 3 तरीके के एंटरप्राइज होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के। लेट्स से ये आप हो सर, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, हाँ आप लोग सुंदर हो भाई, दिल से भी शक्ल से भी सब सुंदर हो। लेट्स से आप हो, आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो। जब सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस रन करना चाहते हो, उस तरीके के बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। उस तरीके के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सर क्या होता है ये, एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, अकेला। क्या सर, अकेला एक अलोन पर्सन जो है वो बिजनेस कर रहा है। जैसे लेट से आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत लोग के पापा दुकान होगा, पापा का कुछ का भी होगा। लेट से किन्हीं का ज्वेलरी का होगा, किन्हीं का राशन शॉप होगा, किन्हीं का कोई का भी दुकान होगा। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया। आप अपने पापा से बोलना आज घर जाके, या वीडियो बंद करके पूरा देख लेना पहले, फिर बोलना जाके पापा आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो ना। पापा खुश हो जाएंगे और 10 रुपये पकड़ा देंगे, और मैं फ़ोन पे नंबर दे दूंगा, 5 रुपये मेरे को दे देना। लेट से आप अकेले बिजनेस नहीं करना चाहते हो, आपके एक और भाई भी हैं और आपके एक और दोस्त भी हैं, ठीक है। आप 3 लोग मिलकर एक साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, 3, 4, 5, 10 कुछ ऐसे लोग एक साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ फ्लो में चलना मेरे साथ। पहले मैंने आपको पढ़ाया अकाउंटिंग का डेफिनेशन, फिर उसमें से निकला बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर मैंने आपको वो पढ़ाया, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन से निकला एंटरप्राइज, फिर मैं आपको अभी वो पढ़ा रहा हूँ कि भाई एंटरप्राइज होता क्या है। भाई 3 तरीके का एंटरप्राइज होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो आप अकेले बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप जिसमें 2, 4, 5, 10 मैक्सिमम 50 जाता है, मैक्सिमम कितना जाएगा 50, और लास्ट में आता है आपका कंपनी, जिसमें कोई अंत ही नहीं है, जिसमें कोई अंत ही नहीं है। कंपनी में लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। सुनो मेरा बात फिर से सुनो। सर एंटरप्राइज क्या होता है, एक तरीके का बिजनेस,
ठीक है। और एंटरप्राइज बोल ले चाहे बिजनेस बोल ले, बात बराबर है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अकेले कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटर, 2 4 5 10 मैक्सिमम 50 लोगों के साथ कर रहे हो तो पार्टनरशिप, और आपको बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए, आपको नेशनल लेवल पे अपना बिजनेस को लेके जाना है, बहुत ग्रो करना है अपना बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से तो हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा? एक कंपनी। अब आप एक कंपनी खोलोगे तो शेयर मार्केट पर लिस्ट होवोगे, शेयर मार्केट पर लिस्ट होवोगे तो आपका शेयर बहुत से लोगों तक जाएगा, आपका नहीं, आपकी कंपनी का शेयर बहुत से लोगों तक जाएगा, तो आपकी कंपनी में बहुत से शेयर होल्डर्स हो गए, तो वहाँ पे अनलिमिटेड लोग होते हैं, वहाँ पे कोई लिमिट वगैरह नहीं होता है। नाइस। चलिए जैसे देखें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। एक्चुअली ना मेरे को भूलने की बीमारी है, इसलिए मैं देखना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने आपको समझाया है क्यों जरूरी है अकाउंट्स, और क्यों मैंने नाम दिया रोमांसिंग विथ अकाउंट्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है सर? आपने बताया अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। अकाउंटिंग एक तरीके का कला है जिसमें हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज़ करते हैं। सर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, पहले समराइज़ करेंगे फिर क्लासीफाई करेंगे? नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, चीज़ों मतलब ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को, फिर उसका क्लासीफाई, फिर समराइज़। फिर मैंने आपको समझाया सारा कुछ, फिर मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन एक तरीके का ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो एक बिजनेसमैन ही करता है, जो एक बिज़नेस में किया जाता है, एक एंटरप्राइज में किया जाता है, और ये मॉनेटरी टर्म्स में होता है। फिर हम एंटरप्राइज को बाइफिकेट करने लग गए आपके सामने कि 3 तरीके का होता है, राइट। अब एक चीज़ों को समझना, मेरा बात समझना बहुत गौर से, बहुत अच्छी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करना। गुड्स, अब मैं आपके साथ बात करूँगा किस टॉपिक पे? गुड्स के बारे में। सर गुड्स का मतलब क्या होता है? माल। गुड्स का मतलब क्या होता है? माल। ज़्यादा खुश मत हो। गुड्स का मतलब क्या होता है सर? माल। माल का मतलब क्या होता है सर? सुनो मेरा बात, इसको लेके बहुत से डेफिनेशंस हैं, मैं 2 डेफिनेशन पे बात करूँगा। पहले जो मेरे को इजी लगता है, पहले मैं उस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालूंगा, फिर वो जो बाकी बुक में आपके साथ वो आप जो रटना चाहते हैं वो आप रट सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को समझाऊंगा। बोला था ना रोमांसिंग विथ अकाउंट्स। सुनो मेरा बात, बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसको गुड्स बोलते हैं। सर क्या बोल गए आप? सच बोल गए हम। बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। सर एग्जांपल दीजिए। अभी देता हूँ, अब भी के अभी दूंगा, अब भी के अभी। लेट्स सी मैं हूँ। सर आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, आई नो, थैंक यू सो मच। लेट्स सी मैं हूँ, लेट्स सी गुरप्रीत सर है। मान के चलिए गुरप्रीत सर का जो बिजनेस है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है गुरप्रीत सर का। कौन सा बिजनेस है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है गुरप्रीत सर। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में शोरूम है, ठीक है, यहाँ पे टीवी फ्रिज सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा भी है, ठीक है, सोफ़ा है, काउंटर है, गल्ला है, ये सारा कुछ है, लेकिन उतना दूर मैं नहीं ले जाऊँगा आपको। लेट से सोफ़ा है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरे लिए गुड्स क्या रहेगा? सर आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो, आप इलेक्ट्रॉनिक में बिजनेस करते हो, यस एब्सोल्युटली। तो सर जो टीवी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन फलान ढिमकान है वो आपके लिए गुड्स है। कैसे कहा आपने? क्योंकि सर आप वो उस चीज़ का बिजनेस करते हो तो वो आपके लिए गुड्स है। बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है वो उसके लिए माल है, गुड्स है, बात खत्म। सर सोफ़ा आपके लिए गुड्स नहीं है? नहीं, ये मेरे लिए एसेट है। कस्टमर आएंगे, मैं यहाँ पे बैठाऊंगा उनको, जो प्राइम कस्टमर्स होंगे मैं उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, वो यहाँ पे होगा मेरे साथ। इस एग्जाम्पल को मैं उल्टा करता हूँ। लेट्स से एक मिस्टर ए है, लेट्स से कौन है? एक मिस्टर ए। फर्नीचर का शोरूम है भाई के पास, बहुत चलता है फर्नीचर इसका, बहुत फर्नीचर का शोरूम है, यहाँ वहाँ सब जगह सोफ़ा वूफ़ा लगाया हुआ है, ठीक है, सोफ़ा है, बेड है, चेयर्स वगैरह, टेबल, सब कुछ लगा रखा है इसने। एक एसी रखा हुआ है अपने पास, ताकि शोरूम थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, मतलब कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, और पैरेलली एक टीवी लगा रखा है उसने। तो बताओ भाई, अब इसके लिए गुड्स क्या होगा? सर मिस्टर ए क्या कौन है सर, ये तो बता दीजिए। मिस्टर ए बाबू एक तरीके का लेट से फर्नीचर डीलर है। कौन सा डीलर है? फर्नीचर डीलर, फर्नीचर में डीलिंग करता है। सर ये तो कॉन्सेप्ट ईजी है, आपने अभी भी कहा था बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस किया उसको गुड्स बोलते हैं। ये यहाँ पर फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो सोफ़ा बेड ये सब जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। और एसी और टीवी क्या हो जाएगा सर इसके लिए? एसेट्स। डिफरेंस समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। क्या बोला मैंने? अगर हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं और हम टीवी फ्रिज ये सब बेच रहे हैं और मेरे यहाँ सोफ़ा है, देख रहे हो, नोटिस करो, एक के लिए फर्नीचर एसेट है, दूसरे के लिए फर्नीचर क्या बन गया? गुड्स। एक के लिए टीवी फ्रिज एक्सेट्रा जो है वो गुड्स है, एक के लिए वो क्या बन गया? एसेट्स। तो कैसे भाई?
लॉजिकल बात, कोई बकवास नहीं। तो गुड्स उसको बोलते हैं बिजनेसमैन जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर आप अपना बुक ओपन करोगे कभी भी ज़िंदगी में गलती से, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि गुड्स का एक और डेफिनेशन है। वो गुड्स का क्या डेफिनेशन है भाई? वो गुड्स का ये पर्टिकुलर डेफिनेशन निकल के आता है कि जब, सुनना मेरा बात ध्यान से प्लीज़, पहला मैंने क्या कहा, बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है वो गुड्स है। दूसरा क्या रहेगा सर? दूसरा ये है बिजनेसमैन ने जिस चीज़ को परचेस किया रीसेल करने के लिए, वो गुड्स है। मैं सेम एग्जांपल के साथ चलूँगा। मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, मैंने टीवी परचेस किया, लेकिन मेरा परचेस करते टाइम मोटिव क्या था? मैं बेचूंगा, क्योंकि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, लेकिन समझना। मैंने एसी परचेस किया रीसेल के लिए, परचेस्ड फॉर रीसेल। इसको बोल सकते हो टेंजिबल एसेट्स। क्या बोल सकते हो? टेंजिबल एसेट्स परचेस्ड फॉर रीसेल। भैया मैंने खरीदा ही है दोबारा बेचने को। ओहो, ऐसा टेंजिबल एसेट्स जो मैंने परचेज किया दोबारा बेचने को, वो क्या कहलाएगा सर? गुड्स कहलाएगा। और क्या? बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा। सर टेंजिबल एसेट्स बता दीजिए ना प्लीज़। सुन लो भाई, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट्स जिसको आप देख या छू सकते हो। मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ। सर आप यहाँ पर एसेट बोल रहे हो और आप इसको बोल रहे हो गुड्स है। हम लोगों के सर ने सिखाया एसेट अलग होता है, गुड्स अलग होता है। हाँ मेरे गांजा, मैं पीछे नहीं हट रहा इस चीज़ के। मैंने कहा ऐसा एसेट जो टेंजिबल नेचर का, जिसको आपने परचेस किया दोबारा बेचने को, तो वो गुड्स बन गया। जैसे कि चलो अब समझाता हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी परचेज हुआ, टीवी एक एसेट है, लेकिन मैंने सेल करने के लिए परचेज किया तो वो गुड्स बन गया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सोफ़ा परचेज हुआ, सोफ़ा एसेट है, लेकिन मैंने सेल करने के लिए नहीं परचेज किया तो वो एसेट का एसेट रह गया। सर समझ में आ गया। सेम गोज विद फर्नीचर डीलर, उसने सोफ़ा बेड बनाया चाहे परचेज किया, डजेंट मैटर, उसने ये सारा धंधा किया, ये परचेज किया उसने या बनाया रीसेल के लिए, तो ये इसके लिए गुड्स है। उसने एसी टीवी रखा है अपने शोरूम में, रीसेल के लिए नहीं रखा है, तो ये उसके लिए क्या है? एसेट्स है। सर गजब, आज तक नहीं समझ आया था लेकिन आज समझ आ गया सर कि गुड्स क्या होता है। आई नो, थैंक यू सो मच। बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप गुड्स का एग्जाम्पल देखोगे, गुड्स के अगर आप एग्जाम्पल्स पे आओगे, गुड्स के अगर आप एग्जाम्पल्स पे आओगे तो बहुत से आते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? परचेज ऑफ गुड्स। दूसरा क्या हो सकता है? सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है, आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, क्लिक करके देख लो। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट समझ आ रहा है, प्लीज़ कंसीडर करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इंतज़ार रहेगा आप सभी का मेरे को कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूं और आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ मिलो। चलो मिलता हूं मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।